प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो कंपटीशन ओरिएंटेड टॉपिक है उस पे ये मेरा 12वां वीडियो है। 12वें वीडियो में तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। इसको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे कि सुनते ही आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। आइए देखते हैं। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो अब इसी को देखते ही जाइए, इसको याद भी करते हैं, दिमाग में बैठ जाए। कैसे याद होगा? देखिए, पितामह घर का सबसे कैसा व्यक्ति होता है? बुजुर्ग होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वही ओल्ड मैन होता है, ग्रैंड। तो नाम क्या है उनका? दादा भाई नौरोजी है। तो देखिए, दादाजी हैं, जो घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? दादा। उनको क्या कहते हैं? बाबा जी, दादाजी कहते हैं ना। तो दादा, जब इनके नाम के आगे दादा लग गया तो वो ओल्ड ग्रैंड मैन हो गए, है ना। और भारत के पितामह, तो दादा शब्द से ही दादा भाई नौरोजी दिमाग में बैठ जाएगा। फिर देखिए, बिना ताज का बादशाह किसको कहा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बिना ताज का बादशाह कहा गया। तो देखिए ध्यान से, हमेशा याद रहेगा। देखिए, इनका नाम ये सुरेंद्र, तो कर लीजिए सुर में इंद्र के समान, सुर में इंद्र के जैसा। धरती पे कौन व्यक्ति था? तो सुरेंद्र नाथ थे। तो यह बने क्या? बने बनर्जी, बने क्या? बिना ताज के बादशाह। आमतौर पे बादशाह वही व्यक्ति होता है जो शासन करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने गुणों के आधार पे बादशाह के जैसे जीवन जीते हैं। तो सुर ऐसे कर सकते हैं, सुर में इंद्र के समान जो थे वो इंद्र के समान ताज नहीं लगाते थे, लेकिन वह भी एक बादशाह थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनको बिना ताज का बादशाह कहा गया। अब देखिए, ए ओ ह्यूम इनको कहा गया हर्मिट ऑफ शिमला। इसका मतलब ये हुआ कि शिमला के साधु या शिमला के सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला के साधु या सन्यासी। तो शिमला के साधु नाम से ये बहुत ही लोकप्रिय थे। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन, देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया, शिमला का सन्यासी। और एक दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के संस्थापक भी ये थे, इन्होंने ही निर्माण किया था। ये थे ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और कुछ लोग मिल करके कांग्रेस की स्थापना किया। तो ये सन्यासी के टाइप के थे, यानी इनके अंदर गोरे काले का रंग भेद इनके अंदर नहीं था। वो सच्चरित्र आदमी थे, अच्छे चरित्र के विश्वास व्यक्ति थे। तो हिंदुस्तानी और खुद अंग्रेज थे, अंग्रेज और हिंदुस्तानियों को मिला के कांग्रेस की स्थापना की। तो और सबसे लंबे समय तक 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी और 1885 से 1907 तक ये कांग्रेस के महामंत्री रहे। यानी खुद महामंत्री बन गए और अध्यक्ष बनाते रहे।
रेगुलर वे पे इन्होंने काम किया कांग्रेस के लिए और लंबे समय तक कांग्रेस के महामंत्री होने का इनका कीर्तिमान था। तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कांग्रेस के महामंत्री थे, संस्थापक थे, प्लस 1885 में कांग्रेस का निर्माण किया था इन्होंने, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो दिमाग में वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये है, ये अंग्रेज था। तो एक अंग्रेज जो इसको हम कर लीजिए, हमारे साथ मिलके क्या बन गया, शिमला का साधु बन गया। यानी एक अंग्रेज ऐसा आया, एक अंग्रेज, एलन अंग्रेज, तो अंग्रेज में ओ कर लीजिए, ओ ऑक्टेवियन ह्यूम, ह्यूम माने हमारे साथ मिलके वो सन्यासी हो गया। बस इसी पे याद हो गया होगा। अब देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो ये कहिए, कांग्रेस में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर एक मुस्लिम ने अंग्रेजों पर बदरा की तरह, बदरुद्दीन तो कर लीजिए बादल की तरह तबीयत से बरस गए, तबीयत से बरसते थे। एक मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ के बादल की तरह बदरुद्दीन तबीयत से बरसते, खूब मन भर बरसते, तो क्या हो गया, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब देखिए, रॉलेट एक्ट, हालांकि इसके बारे में पहले भी बताए हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट के बारे में कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। दरअसल रॉलेट एक्ट में ये एक ऐसा एक्ट किया गया जिसमें अंग्रेज किसी के ऊपर शक हो जाए, संदेह हो जाए, तो उसको वो गिरफ्तार कर सकते थे, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाए, बिना ना कोई उनके ऊपर कोई जज के सामने पेशी भी नहीं हो सकती थी, और ना कोई कारण बताए, गिरफ्तार करके उनको जेल में बंद करने का प्रावधान किया था। इसी का देश भर में विरोध हुआ। तो देखिए कैसे याद हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, तो कर लीजिए रोले। इस एक्ट के तहत जी भर के रोलो, क्योंकि ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील आपकी सुनेगा, कहीं कोई सुनवाई भी नहीं, और ना कोई अपील हो सकता। किससे कहोगे, कोई बात ही नहीं मानेगा। तो ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, आपकी बात ही नहीं मानेगा, हम निर्दोष है, तो पकड़ लिया तो पकड़ लिया। तो उसके घर परिवार वाले जी भर के क्या करेंगे, सिर्फ रो सकते हैं, तो रोते थे घर भर के। तो रोले यानी रॉलेट एक्ट। अब देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक ऐसे राजनेता थे, हालांकि कई राजनेता गए थे, लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में कुछ लोग गए, दूसरे में जब जाना हुआ तो कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, तीसरे में फिर कुछ लोग गए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था सौभाग्यशाली, कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी किए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे, है ना। तो अब वैसे ही आप कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान को निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, क्योंकि वो हर गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के साथ वार्ता किए थे, तो अंग्रेजों की हर बात जानते थे, उनका नियम कानून उनका, तो उन्होंने भारत का संविधान बनाया।
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब देखिए, पाकिस्तान शब्द, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत का तो नाम पहले से ही था भारत, लेकिन पाकिस्तान जो दूसरा बंटवारा हुआ उसका नाम क्या रखा जाए? तो पाकिस्तान शब्द का नाम, बंटवारा तो करवाया था जिन्ना ने, लेकिन पाकिस्तान शब्द का नाम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। तो देखिए बहुत आराम से याद हो जाए, पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब पाक स्थान, पाक स्थान यानी बहुत पवित्र स्थान, पाक स्थान, पाकिस्तान। तो जहां पाक जगह होगी यानी पाक साफ होगा, वहीं पे तो खुदा का रहम होगा, तो रहमत अली। तो रहमत अली उनके विचार में था, क्योंकि खुदा का रहम कब उनके ऊपर होगा? जब पाक साफ रहेंगे। तो उन्होंने नाम रख दिया पाकिस्तान यानी पाक स्थान, जिससे जहां सबकी रहम बरसे। तो रहम बरसे तो हो गए चौधरी रहमत अली। अब देखिए, क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन पर गांधी जी का कथन क्या था? क्रिप्स मिशन आया था सिर्फ इसलिए कि भारत को स्वतंत्रता कैसे, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, अध्ययन करने के लिए आया था। तो इसका देशवासियों ने विरोध किया था, नेताओं ने। क्यों? क्योंकि ये इसी के बहाने क्या करते थे? अंग्रेज समय लेना चाहते थे, तुरंत आजादी ना देके चाहते थे कि कुछ दिन के लिए मामला लटक जाए। तो क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने ये शब्द कहा था, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। आमतौर पे जब आप चेक भरते हैं, मतलब आज भर दिया, लेकिन इसको कैश करा सकते हैं जो आप तिथि देंगे अगली। तो उन्होंने कहा इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। हिंदी में कहा यह जो है क्रिप्स मिशन, यह इसको कहा गया यह एक ऐसा बाद में कैश करने वाला चेक है जिसका बैंक ही डूबने वाला है, जिसका बैंक ही डूबने वाला है। क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार की छाया थी, ब्रिटेन वैसे ही तबाह हो रहा था, वो चाहता था आज़ादी को लटका दिया जाए भारत का, और भारतीयों को जबरदस्ती अपने साथ शामिल करके युद्ध में शामिल कर रहा था। तो क्रिप्स मिशन एक बहाना खोजा गया था, इसीलिए उन्होंने कहा इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने कहा था। फिर एक चीज आप अच्छे से जानते होंगे, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष बाबू ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपको मालूम होगा, ये कोई नई चीज नहीं। लेकिन कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ है? आजादी के समय जो बड़े क्रांतिकारी होते थे उनको अंग्रेज लोग कहाँ बंद कर देते थे? तो एक जेल थी, उसका नाम था सेलुलर जेल। सेलुलर जेल ये कहाँ था? अंडमान में था, अंडमान में। ये द्वीप था। अब द्वीप नमोज जानते, अंडमान निकोबार द्वीप, तो चारों तरफ से पानी, बीच में कुछ जमीन। अब वहाँ जिसको पहुँचा दिया जाए, इतनी यातनाएं दी जाती थी, उसके बावजूद कोई भाग नहीं सकता था। भागोगे कहाँ? चारों तरफ समुंदर, तो भाग नहीं पाते थे। तो वहाँ पे इन्होंने अंडमान में सेलुलर जेल बनाया था। अब देखिए ऐसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सेलुलर जेल, तो सेलुलर में क्या छिपा है? सेल। सेल आप लोग पढ़े होंगे सारे बच्चे, हमारी बॉडी यानी शरीर या पौधों का शरीर किससे बनता है? सेल से बनता है। और सेल छोटी इकाई होती है, यानी इसका आकार कैसा होगा? गोल या अंडाकार होगा, अंडमान, गोल या अंडाकार। तो सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? सेल, सेलुलर में सेल छिपा है, और ये अंडाकार भी है, तो अंडमान में है। सेलुलर जेल अंडमान में।
प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा और ये सब के सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक हैं। एक बार हम जल्दी से फिर से रिवाइज करें, जल्दी। सबसे पहले क्या, भारत के पितामह कौन थे? ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पितामह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। बिना ताज का बादशाह किसको कहा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा गया। इसके बाद हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया? हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा गया। और A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे 1885 में, 1885 में। इसके साथ साथ कांग्रेस के महामंत्री भी ये रहे थे। फिर रॉलेट, वो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन बदरा बन के बरस गए अंग्रेजों पे। और रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था, यानी इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता सकता था। तो रॉलेट यानी भारतीयों के जिस घर को परिवार को गिरफ्तार कर लेता था उसका परिवार सिर्फ रो सकता था, लेकिन ना कोई अपील कहीं कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था और ना ही कोई वकील भी उसको मिलेगा। फिर गोलमेज सम्मेलन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों में भाग लिए थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान पे रहम बरसे। और क्रिप्स मिशन पे गांधी जी का क्या था? 8 से पोस्ट डेटेड चेक। और इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारा दिया। ये नारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सेल्युलर जेल कहाँ पे स्थित है? सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। आशा है कि सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।